So, hey guys, good morning, welcome or welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. So, अभी बजे हैं सुबह के 4 एंड मुझे पढ़ना तो 4 बजे उठ के चाहिए था, बट आई डोंट नो वाई मैंने इतना प्रोकेस्टिनेशन क्यों किया। मैं 4 बजे उठा, फिर सो गया, फिर 5 बजे उठा, फिर एडिटिंग वगैरह करने बैठ गया एंड फिर मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। एंड फिर बड़ी मुश्किल से मन को समझा के ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 बजे के करीब मैं पढ़ने बैठा एंड आई स्टार्टेड विद द लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन, सेकंड वाला लेक्चर जो कि सेकंड एंड आखिरी लेक्चर है। सो वो करने बैठा मैं एंड अब सोचा था कि सारा दिन अच्छे से पढ़ूंगा बिकॉज कल का दिन तो ऑलमोस्ट वेस्ट सा ही जाएगा बिकॉज मुझे कल जाना है शॉपिंग के लिए। बट जो हम सोचते हैं वो कभी होता तो है नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। सो हेलो, आई एम बैक। ये है सीधा शाम की क्लिप बिकॉज उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ा। जितना मैंने सुबह 10 बजे पढ़ा था दैट वाज इट। 1-2 घंटे में पढ़ 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद कुछ हुआ नहीं मेरे से। तो फिर मैंने सोचा अभी शाम हो चुकी है, अभी पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, कॉफ़ी बना लेता हूँ एंड ऑल दैट। सो मैंने बनाई कोल्ड कॉफ़ी बिकॉज मैंने ना कभी आइसक्रीम वाली ट्राई नहीं की थी जो वनीला आइसक्रीम डाल के पीते हैं ना। सो वनीला आइसक्रीम आज घर पे पड़ी हुई थी, तो पहले तो मैंने सोचा था कुछ और बनाऊँगा, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगा। एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना। अगर आपके घर में कभी भी वनीला आइसक्रीम हो ना, मस्ट ट्राई दिस, ये ज़रूर ट्राई करना। लाइक दिस इज़ वेरी वेरी टेस्टी। अरे यार, दोबारा पीने का मन कर गया जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना। तो अभी इसके साथ मैं ज़्यादा ना मीठा अकेला नहीं पी खा सकता, तो मैंने साथ में ले लिए कुरकुरे। एंड यस, लेट्स हैव इट एंड उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे पक्का। सो दिस वॉज माई टू डू लिस्ट ऑफ माई डे जो कि मैंने सुबह सुबह बनाई थी। यार सच में देख के अब फिर बाद में ना हंसी आती है कि क्या कर दिया सारा दिन, क्या करता रहा हूँ मैं। जिसमें से एडिटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, ये सर्कुलर मोशन मैंने स्टार्ट किया था, नॉट कंप्लीटेड। एंड ये सारे काम अभी रहते हैं जो कि प्रैक्टिस शीट है एंड ऑल दैट, ये सब काम रहते हैं। एंड अभी रिवीजन करनी है बायो के 2 चैप्टर्स की, विच इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड जो हार्ट वाला चैप्टर है। रिवीजन नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी है। शॉर्ट नोट्स भी लिखे थे बट वो अभी मैं नहीं बनाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली रात हो गई है, तो अभी कल ही देखेंगे वो सब। तो अभी तो बस जो रिवीजन का काम है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बस मैं वही करूँगा। लिखने वाला कुछ ज़्यादा काम, नोट्स वगैरह नहीं करूँगा। सो या लेट्स स्टार्ट। सो करेंटली आई एम स्टार्टिंग विद द एनसीईआरटी ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि मैं इससे आईपैड में डाउनलोड करके पढ़ रहा हूँ बिकॉज मेरी एनसीईआरटी अभी बुक रैक में पड़ी है एंड मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको उठा के ले आऊँ। तो इसलिए मैंने इसी में पढ़ना सही समझा। बिकॉज अब मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ने बैठा हूँ, अब अगर अब मैं दोबारा उठ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। सो अभी इसी से पढ़ लेता हूँ। आई ट्राई कि मोस्टली काम आज मेरा बुक से नहीं इसी से हो जाए, जो कि हो जाएगा बिकॉज इसमें सब कुछ तो है। तो चलो, एनीवेज आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बारी है एक छोटे से चैप्टर की जो कि है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड सॉरी ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। एंड टाइम हो चुका है 8:25। अभी तक मैंने डिनर नहीं किया है। यस, तो अभी एक बार वो कर लेता हूँ, बायो का सारा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर डिनर करूँगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर। सो बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर भी रीडिंग डन है। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था। टाइम हो चुका है 9। मैं इतना लेट कभी नहीं करता हूँ डिनर के लिए, बट अभी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये जो बंदा है ना, लाइक लिटरली आप देखना, जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, ये भी सेम वैसे ही पढ़ता है, हाथ ऐसे हिला हिला के। बिकॉज ऐसे समझ आ जाता है ना। आप भी आई थिंक ऐसे ही पढ़ते होंगे। इफ़ यस, डू कमेंट डाउन। तो एनीवेज अभी ये चैप्टर हो गया। नाउ आई विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस दोनों के, ताकि अच्छे से हो जाएं दोनों चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस।
सो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आई एम यूजिंग नीट प्रेप एसेंशियल ऐप एज ऑलवेज। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ये यूज़ करता हूँ, तो आज भी ये यूज़ कर रहा हूँ। तो जिनको नहीं पता इसके बारे में, आई मस्ट टेल यू दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऐप एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। लाइक मैं आपको अगर इसके कुछ फीचर्स बताऊँ तो इसमें ना कई कई ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो किसी अभी तक बुक में नहीं है, किसी अभी तक कोई ऐप में नहीं है। सो यस, बहुत ही नए नए फीचर हैं। जैसा कि पहला फीचर है कि अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है एंड ओल्ड एनसीईआरटी है, सो आपको उसका भी कोई डर नहीं है। आप दोनों एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन तो इसके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं एंड वो भी ऐसे कि सपोज आपने 2-3 पेज पढ़े एंड आप उन्हीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो यू आर गुड टू गो। आप सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बस पेज नंबर चूज़ करो एंड उसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं दैट यू प्रैक्टिस। इसमें PYQs भी हैं एंड नए नए क्वेश्चन भी हैं, सो उसका कोई डर नहीं है। एंड सपोज़ आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, आपको नहीं समझ आया कि इसका आंसर ये कैसे है वो कैसे है, तो इसका आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। एंड और तो क्या ही चाहिए अगर आपको कोई समझा रहा है। लाइक समझने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, जब भी हम कोई लाइक क्वेश्चन वगैरह करते हैं बुक से, तो यही होता है कि हमें कोई समझाने वाला नहीं है। तो इसमें तो वो भी है एंड अगर एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो वो भी है। एंड मोर ओवर आपको ये भी पता चलता है कि कोई क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही किया है एंड कितने बच्चों ने गलत किया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक फीचर्स जो कि मुझे लगे। एंड मैं लाइक बाकी चीज़ों से हट के, बट मैं सच में आपको ये रेकमेंड करता हूँ बिकॉज़ ये सच में यूज़फुल है एंड मैं भी यूज़ करता हूँ। आपने मुझे काफ़ी बार देखा भी होगा। सो यस, इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें पर चैप्टर ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत वाइड वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ, नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकते हैं। लाइक स्टेटमेंट वाइज आते हैं, असर्शन रीज़न आते हैं, डायग्राम वाले आते हैं एंड मैनी मोर। वो सब इसमें अवेलेबल हैं एंड अगर वो PYQ है तो ऊपर उसका ईयर भी मैंशनड होगा। एंड मोर ओवर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपको बाद में देखना है, तो आप उसको बुक मार्क भी कर सकते हो। सो यही कुछ फीचर्स थे, और भी हैं जो कि आप खुद आओ, मतलब ये ऐप डाउनलोड करो एंड खुद अपना ढूंढो कि नए नए फीचर्स आपको क्या अच्छे लग रहे हैं। सो एनीवेज, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बायो, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ अवेलेबल है। तो ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आई एम गोइंग टू डू माई डिनर। सो डिनर में आज बनी है दाल, पनीर की भुर्जी एंड रोटी। सो लेट्स हैव इट एंड आई मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो अभी लाइक ये मेरी टू डू लिस्ट है जिसमें से कि बायो के दोनों काम मैंने कर दिए। अरे चल पढ़। तो हाँ, बायो के दोनों काम मैंने कर लिए। अभी बारी है केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की। देखो यार, अभी मेरा शूट करने का ना बिल्कुल मन नहीं है, बट आई एम शूटिंग अ व्लॉग कि अगर मेरा दिन सारा अनप्रोडक्टिव गया तो मैं उसको क्या करूँ आगे, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो करेंटली आई विल बी डूइंग केमिस्ट्री में क्या करना है ना, मैंने सोचा हुआ है जो हमारी माइंड मैप सीरीज थी ना लास्ट ईयर 2023 के टाइम पे आई थी, उसके जो नोट्स हैं ना मैं वही रिवाइज़ करूँगा बिकॉज ये चैप्टर मैंने किए हुए हैं एक बार, तो बस एक रिविजन की ज़रूरत है। अब मेरे पास शॉर्ट नोट्स वगैरह तो है नहीं, तो मैं इसी से रिवाइज़ करूँगा बिकॉज इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखे होंगे। करने को तो मैं अपने नोट से भी कर सकता था, बट मैं इसी से करूँगा। तो ठीक है, अभी दोनों चैप्टर रिवाइज करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सोल्यूशन, एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ये अभी मेरा सोल्यूशन रिवाइज हो गया, अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहा हूँ। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जैसे आप लोग बोलते हो ना कि बैच की डेडलाइन लिखी होती है 10 अक्टूबर 2023, 9 अक्टूबर, ऐसे ऐसे करके। तो आई डोंट थिंक कि वो जिसके पास ऑलरेडी है वो ख़त्म नहीं होगा। जिसने नया परचेज़ करना है ना, लाइक उनके वो आप परचेज़ नहीं कर सकते दोबारा। जिनके पास एक बार वो है उसकी, लाइक क्या कहते हैं, अरे एक तो शब्द शब्द भूल जाता हूँ मैं जो भी चलो कहते हैं, जिसके पास वो है ना बैच, तो वो बंदा उसे यूज़ कर सकता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक अगर मेरे पास अभी सारे बैचेस हैं, लाइक मेरे पास अभी उम्मीद 2021 का भी है जो कब का ख़त्म हो चुका है, तो मैं तो उसको भी यूज़ करता हूँ। तो वैसे ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। सो डोंट टेक टेंशन। अभी ये माइंड मैप सीरीज़ मैं कर रहा हूँ, ये तो अभी इसी साल की है। तो अगर आपको चाहिए तो अभी आप इसमें इनरोल हो जाओ, फ्री में है। तो बिकॉज इसमें ना नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको इसके।
तो एनीवेज अभी चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करके उसके बाद मैं प्रैक्टिस शीट करूँगा उम्मीद 2021 से ही, बिकॉज वहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स वगैरह अवेलेबल हैं, इसमें नहीं है। सो वहाँ से मैं प्रैक्टिस शीट करूँगा ताकि मैं थोड़े लाइक 10-15 क्वेश्चन कर लूँ सारे चैप्टर्स के। सो उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को। सो ये चल रही है अभी प्रैक्टिस शीट मैंने फ़िज़िक्स की नहीं की है, फ़िज़िक्स की कर रहा हूँ अभी मैं। केमिस्ट्री एंड बायो सॉरी केमिस्ट्री की मेरी दोनों चैप्टर्स की हो गई है। बायो की तो मैंने क्यों ही करूँ, बायो के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए थे ना। तो इन दोनों की अभी मेरी हो गई है। अभी सर्कुलर मोशन की जो फर्स्ट पार्ट की थी ना, मैं वो कर रहा था, सेकंड तो अभी मेरा हुआ ही नहीं है। तो इसके भी मैंने किए अराउंड 13-14 क्वेश्चन, 13 किए। एंड दूसरे जो चैप्टर्स थे उनके भी मैंने किए अराउंड 15-15 क्वेश्चन। तो 15-15-30 45 ऑलमोस्ट। एंड बाकी बायो के मैंने अराउंड 50 क्वेश्चन कर लिए थे। तो ऑलमोस्ट 90-95 क्वेश्चन हो गए एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सो व्लॉग तो अभी मैं यहीं एंड कर दूंगा। इसके बाद मैं अब इतना थक गया हूँ, एक होता है ना कि आप बैठे बैठे कुछ ज़्यादा ही थक जाते हो। अभी वो हुआ हुआ है मेरे साथ कि मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं जाके लेट जाऊँ अभी। लिटरली मुझे कल सुबह ना जल्दी उठना है बिकॉज मुझे जाना है। तो टाइम हो चुका है 10:54 एंड अभी मैं संभावना मैम का एक व्लॉग देख के फिर सो जाऊँगा। बिकॉज सीधा पढ़ के सोना ना, फिर पता नहीं नींद नहीं आती है, इसके साथ नींद आ जाएगी। सो एनीवेज दिस वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड बाय बाय। कल जा रहा हूँ मैं शॉपिंग के लिए, तो उसका भी व्लॉग बनाऊँगा मैं। लेट्स सी जैसा भी बनेगा। मैं ऐसे व्लॉग्स बनाता कम हूँ बट बनाऊँगा, आई ट्राई। सो बाय बाय।